गौहर कुछ आपकी खिदमत में हाजिर। तफसीलात से पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। सीटों की तकसीम पर इत्तेफाक करार जारी। कांग्रेस लीडरान की फारूक उमर से मुलाकात। दिल्ली से भी एक और टीम कश्मीर वारिद। जी किशन रेड्डी और राम माधव की जम्मू आमद। पार्टी लीडरान से करेंगे मुलाकात। उम्मीदवारों की फहरिस्त, पहली फहरिस्त आई सामने। डीडीसी चेयरपर्सन शोपियां ने पीडीपी से दिया इस्तीफा। एजाज मीर को हिमायत का किया ऐलान। जनूबी कश्मीर के डूरू अनंतनाग में मुअम्मर तबलीगी जमात रुकून का मस्जिद में हुआ इंतकाल। मुल्क भर में मजहबी जोश खरोश और अकीदत से मनाई जा रही है जन्माष्टमी। मनोज सिन्हा की जन्माष्टमी के मौके पर लोगों को मुबारकबाद। यमन के साहिल पर एक कश्ती डूबने से कम से कम 13 अफराद हलाक, 14 दीगर लापता। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। हमास इजराइल जंगबंदी मुज़ाकरात किसी माहदे के बगैर खत्म। एक दूसरे पर हमले के बाद इजराइल और हिजबुल्लाह का कशीदगी न बढ़ाने का पैगाम। फ्रांस में यहूदी इबादत गाह पर हमले के इल्जाम में एक शख्स गिरफ्तार। करबला में हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के रोजे पर लाखों ज़ायरीन की आमद। और अब पेश है खबरों की तफसील। सबसे पहले बड़ी और अहम खबर, जहां जम्मू कश्मीर के अंदर असेंबली इंतखाबात और असेंबली इंतखाबात के लिए सियासी सरगर्मियां जारी हैं। बीजेपी की जानिब से उम्मीदवारों की पहली फहरिस्त जारी कर दी गई है और पहले फहरिस्त में 44 उम्मीदवारों के नाम शामिल है और पहले मरहले के लिए 15 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया गया है। दूसरे के लिए 10 और तीसरे मरहले के लिए 19 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया गया है। अभी तक कुछ नामों पर इत्तेफाक नहीं हुआ है और उसमें माना जाता है कि सीईसी की दूसरी बैठक होगी, मीटिंग होगी, उसके बाद ही नामों का ऐलान किया जाएगा। आपको बताते चले कि बड़ी और अहम खबर इस वक्त जो भारतीय जनता पार्टी की जानिब से नामों का ऐलान कर दिया गया है। पहले मरहले के लिए 15 जो पहला फेज, उसमें से आपको बताते चले कि पापोर से इंजीनियर सईद शौकत गयूर इंद्राबी का नाम शामिल कर दिया गया है। राजपुरा से अरशद भट्ट, शोपियां से जावेद अहमद कादरी, अनंतनाग वेस्ट से मोहम्मद रफीक वानी, अनंतनाग से एडवोकेट सईद वजाहत, सिरगफवाला बिजबहारा से सोफी यूसुफ, शांगस अनंतनाग ईस्ट से वीर सराफ, इंदरवाल से तारिक कीन, किश्तवाड़ से शगुन परिहार, पाडर सुनील शर्मा, बदरवा से दलीप सिंह परिहार, डोडा से गजय सिंह राणा और डोडा वेस्ट से शक्तिराज परिहार, रामबन से राकेश ठाकुर और बानेहाल से सलीम भट्ट का नाम शामिल है। और जो दूसरे मरहले के लिए जो 19 उम्मीदवार हैं उनमें हबा कदल से अशोक भट्ट, गुलाबगढ़ से मोहम्मद अकरम चौधरी, रियासी से कुलदीप राज डूबे और वैष्णो देवी से रोहित डूबे, कालाकोट सुंदरबनी से रणधीर सिंह, बुधल से चौधरी जुल्फकार अली, थाना मंडी से मोहम्मद इकबाल मलिक, सुरनकोट से सईद मुश्ताक अहमद बुखारी, पूंछ हवेली से चौधरी अब्दुल गनी, मेंढर से मुर्तजा खान, उधमपुर वेस्ट से पवन गुप्ता, चिरैनी से बलवंत सिंह मनकोटिया, रामनगर से सुनील भारद्वाज, बनी से जीवन लाल, बिलावर से सतीश शर्मा, बसोली से दर्शन सिंह, जसरोटा से राजीव जसरोटिया, हीरानगर से विजय कुमार शर्मा, रामगढ़ से दविंदर कुमार मनियाल, सांबा से सुरजीत सिंह सलाथिया, विजयपुर से चंद्र प्रकाश गंगा, सुचीतगढ़ से गौरू राम भगत, आरएसपुरा साउथ से नरिंदर सिंह रैना और जम्मू ईस्ट से युद्धवीर सेठी, उन्हें इसमें शामिल किया गया। और जो तीसरी फहरिस्त है
तीसरे मरहले के लिए उन्होंने नगरोटा से दविंदर सिंह राणा, जम्मू वेस्ट से अरविंद गुप्ता, जम्मू नॉर्थ से श्यामलाल शर्मा, अखनूर से मोहनलाल भगत और छम से राजीव शर्मा का नाम शामिल किया है। आपको बताते चले कि बड़ी और अहम खबर इस वक्त जो आ रही है, जहां पर भारतीय जनता पार्टी की जानिब से नामों का ऐलान कर दिया, फहरिस्त उन्होंने जारी कर दी है और इस बीजेपी ने उम्मीदवारों की पहली फहरिस्त जारी करते हुए 44 उम्मीदवारों के नाम शामिल कर दिए पहले फहरिस्त में, जहां पर पहले मरहले के लिए 15 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान, दूसरे मरहले के लिए 10 और तीसरे मरहले के लिए 19 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। अभी तक कुछ नामों पर इत्तेफाक नहीं हुआ है और माना जाता है कि सीसी जो बैठक है उसके बाद ही जो दीगर नाम है उन्हें हतमी शक्ल दी जाएगी। चलिए नाजरीन, बढ़ते हैं आगे। बात जरा जम्मू कश्मीर की हम सियासत की कर रहे हैं, तो सियासत के हवाले से बड़ी और अहम खबर, जहां आज एक बार फिर श्रीनगर के अंदर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के दरमियान जो इत्तेहाद है उसमें एक बार फिर मीटिंग होने वाली है और माना जाता है कि दिल्ली से केसी वेणुगोपाल, सलमान खुर्शीद कश्मीर आ रहे हैं, कश्मीर वारिद हो रहे हैं और निशस्तों की तकसीम के लिए फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला से मुलाकात करेंगे। जनूबी और शुमाली कश्मीर की रिवायती निशस्तों पर कांग्रेस का दावा, आपको बताते चले जराये के हवाले से खबर आ रही है और इजलास के बाद आज हतमी फैसला मुतवक्का है। आपको बताते चले कि जहां पर आज एक बार फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस और उसके साथ साथ ही कांग्रेस के दरमियान जो इत्तेहाद है उस पर अभी तक का जो फाइनल है उस पर जो खतरे के बादल वो मंडरा रहे हैं, लेकिन अभी माना जाता है कि आज मीटिंग होने वाली है और आज शाम तक शायद फहरिस्त का ऐलान हो सकता है। कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों से कहा कि वो पर्चों को भरने के लिए जो पर्चे नामजदगी हैं दाखिल करने के लिए वो तैयार रहे और पहले मरहले में उम्मीदवारों के नाम भरने का कल जो है वो आखिरी दिन है। कुछ हलकों पर सीटों की तकसीम को लेकर इख्तिलाफात की वजह से न ही नेशनल कॉन्फ्रेंस और न ही कांग्रेस ने अभी तक उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी कर दी है और आज माना जाता है कि आज शायद ऐलान हो सकता है। आपको बताते चले आज जहां नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के दरमियान एक बार फिर श्रीनगर के अंदर मीटिंग होने वाली है, जहां पर आज इस फहरिस्त को खत्मी शक्ल दी जाएगी और आज माना जाता है कि शायद आज जो फहरिस्त है उसे आज हतमी शक्ल दी जाएगी। दोनों जमातों ने हाल ही में कबल अज़ इंतखाबात इत्तेहाद बनाया था और सीटों की तकसीम के लिए बातचीत में मसरूफ रहे। कई सीटों पर दोनों जमातों के रहनुमाओं के सख्त मौक़िफ़ के बाद सीटों की तकसीम को खत्मी शक्ल नहीं दी जा सकी है। कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के दरमियान निशस्तों की तकसीम पर इत्तेफाक राय जारी है। कांग्रेस लीडरान आज श्रीनगर में नेशनल कॉन्फ्रेंस क़यादत से मुलाकात कर सकते हैं और ये माना जाता है कि दिल्ली से एक और टीम श्रीनगर वारिद हो रही है और आज भी एक बैठक होगी। पहले कांग्रेस के खीमे के अंदर मीटिंग होगी, तारिक हमीद कर्रा उसकी सदारत में मीटिंग होगी, उसके बाद ही उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला से भी मीटिंग होगी और आज जो उम्मीदवारों की फहरिस्त है उसे शायद आज हतमी शक्ल दी जाएगी, क्योंकि कल जो पर्चा नामजदगी है दाखिल करने की आखिरी तारीख है। केसी वेणुगोपाल और सलमान खुर्शीद सीटों की तकसीम के मसले को ले हल करने के लिए उनकी कोशिशें लगातार जारी और आज माना जाता है कि वो आज कश्मीर वारिद हो रहे हैं। उसके साथ साथ ही फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला से मुलाकात करने वाले हैं। अगरचे बातचीत की तफसीलात अभी तक सामने नहीं आई हैं, लेकिन माना जाता है कि आज उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला और उनके साथ भी मुलाकात होगी। दिल्ली से केसी वेणुगोपाल और उसके साथ साथ ही
जो सलमान खुर्शीद हैं वो कश्मीर आ रहे हैं, श्रीनगर के अंदर वो इनके साथ मुलाकात करेंगे, बैठक होगी, पहले कांग्रेस के साथ एक मीटिंग होगी, उसके साथ साथ ही फिर माना जाता है कि फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला से भी मुलाकात होगी। तफसीलात के लिए हमारे साथ श्रीनगर से इस वक्त इमरान नाइक को फोन लाइन पे। इमरान, जरा अपडेट कीजिएगा, आज इस तरह से कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के दरमियान जो इत्तेहाद है अभी तक वो फाइनल नहीं हो पा रहा है, जो उम्मीदवारों पर निशस्तों पर कुछ अभी तक बात नहीं बन पाई है। आज माना जाता है कि दिल्ली से एक और टीम कश्मीर वारिद हो रही है, क्या कुछ तफसीलात है? अभी तक माना जाता है कि 11 बजे बैठक होगी। जी बिल्कुल, अलायंस का जो कंक्लूजन है, फाइनल कंक्लूजन आज 2 बजे तक इसके इम्कानात जाहिर हो रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी जो कांग्रेस के सीनियर लीडर सलमान खुर्शीद और केसी वेणुगोपाल श्रीनगर पहुंच भी चुके हैं और अभी कुछ देर बाद ही श्रीनगर के एक निजी होटल ललित के अंदर कांग्रेस की टॉप जो कमांड है उनकी मीटिंग हो रही है और इस सिलसिले में जो हतमी फैसला है वो उसकी तवक्कात आज की जा रही है, करीबन 2 बजे तक अब वो फाइनलाइज हो सकता है। और अभी भी जो ये मामला है जो हम बार बार कह रहे हैं कि बारामूला की असेंबली सेगमेंट पे लटका हुआ है और इसमें यह कहा जा रहा है कि कांग्रेस की तरफ से कि बारामूला की जो असेंबली सेगमेंट है उसके लिए मैंडेट ये कांग्रेस को ही वहां पे दिया जाए, लेकिन चूंकि इस पे एतराजात मुसलसल जारी है, एक दो सेगमेंट्स और भी है जिसमें क्रीरी भी अब शामिल हो चुका है, जो हमारे पास इतलात हैं, जो सोर्सेज है विद इन द बोथ पार्टीज। तो लेकिन जिस तरीके से आज बैक टू बैक मीटिंग्स हो रही हैं, पहले ये कि जो सलमान खुर्शीद की सदारत में अभी ललित होटल के अंदर मीटिंग हो रही है और अभी कुछ देर पहले कुछ अहम लीडर से हमने भी बात की और ऑफ द रिकॉर्ड उन्होंने इस मीटिंग की तस्दीक भी की और ये भी कहा कि कांग्रेस के जो सीनियर लीडर्स हैं वो सुबह से ही वहाँ होटल के अंदर पहुंच चुके हैं। और दूसरा ये कि इधर नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो के जो सीनियर लीडर्स हैं वो भी इस सिलसिले में आज मीटिंग कर रहे हैं और उम्मीद की जा रही है कि तकरीबन 2 बजे तक या 3 बजे तक जो है मामला पूरा हल हो जाएगा। तो क्या जो पीडीपी के हवाले से आप बात कह रहे हैं, क्या पीडीपी भी उनके साथ भी कुछ बातचीत होगी? और जो इस तरह से कल भी उमर ने इशारा दिया, उससे पहले भी इशारा दिया गया और कांग्रेस की जानिब से भी जब उन्होंने कहा था कि जो सीट शेयरिंग के मामले पर उन्होंने कहा कि वो उनके जो खाते में जो सीट शेयरिंग है वो उन पर लड़ सकते हैं, क्या इशारे के बाद ही वो भी मीटिंग में उनके साथ भी मीटिंग होने वाली है? देखिए, अभी पीडीपी का इसमें कोई जिक्र ही नहीं है। जो मामला इस वक्त लटका हुआ है पिछले 3-4 रोज से, वो कांग्रेस और पीडीपी का कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का अलायंस है। बात अलायंस पे नहीं बन रही और सभी सेगमेंट्स पे नहीं। हमने कल भी कहा था, सुबह भी हमने यही कहा कि जो अलायंस है वो तकरीबन मुकम्मल हुआ है बाकी सीट्स पर, सिर्फ नॉर्थ कश्मीर की कुछ असेंबली सेगमेंट्स जिनमें पर्टिकुलरली बारामूला की जो असेंबली सेगमेंट है उस पर पूरा ये मामला लटका हुआ है और उम्मीद की जा रही है कि आज दोपहर तक ये मामला हल हो जाएगा। और जहां तक पीडीपी का ताल्लुक है, इस सिलसिले में कोई अभी इस अलायंस के बीच में इस तरह के, हाँ, ऑल्दो कि इसमें कांग्रेस की तरफ से ये जो सोर्सेस हमें बता रहे हैं कि वो चाहते हैं कि पीडीपी को भी इस कोटे में 3-4 सीट्स दी जाए, लेकिन इसमें अभी तक जो मीटिंग्स हुई है इसमें पीडीपी का जिक्र नहीं किया गया और ना ही पीडीपी का इसमें कोई मामला है और ना ही कोई इसमें पीडीपी का इशू है। फिलहाल अलायंस पर बात इस वक्त हो रही है और क्योंकि दिन भी गुजरते जा रहे हैं और सवालात भी काफी उठ रहे हैं और तनकीद भी की जा रही है कि अभी जो अलायंस है ये इमरान एक चीज जानना चाहूंगा, अब भारतीय जनता पार्टी में भी जो कैंडिडेट्स का नाम है वो जाहिर कर दिया है, क्या ये माना जाए कि अब उनकी तरफ से भी शायद इन नामों को हतमी शक्ल दी जाएगी? बिल्कुल, आप देखिए कि तमाम सियासी जमातें अपनी, एक तो वो मैनिफेस्टो जारी कर चुके हैं, कैंडिडेट्स को अनाउंस भी कर रहे हैं। कल गुलाम नबी आज़ाद की डीपीएपी ने भी अनाउंस किया, बीजेपी ने अब अनाउंस किया है, अब बाकी सियासी जमातें भी कर रही हैं। तो पूरा मामला जो है ये अलायंस का अलग है, दीगर सियासी जमातों का अपना अलग है, क्योंकि बीजेपी भी क्लियर कह चुकी है कि वो किसी के साथ इत्तेहाद नहीं करेगी। अपनी पार्टी भी कह चुकी है कि वो इंडिविजुअली या अकेले ही इस इलेक्शन में हिस्सा ले रही है। तो पीडीपी का भी अगर आपने देखा होगा कल का महबूब मुफ्ती का बयान या परसों मैनिफेस्टो के दौरान जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उसमें भी उन्होंने यही कहा कि अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी हमारी मैनिफेस्टो को एक्सेप्ट करती है, इसको मान लेती
जाती है तो यकीनी तौर पर वो अलायंस का इसमें कोई कबाहत नहीं है कि वो इनके साथ शामिल नहीं हो सकते। तो कुल मिला के अगर देखा जाए इस पूरे मामले को, तो फिलहाल ये सिर्फ एनसी और कांग्रेस का मसला है और वो भी अलायंस के ऊपर, और उम्मीद की जा रही है कि आज दोपहर तक ये पूरा अलायंस का मामला जो है ये सॉर्ट आउट हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया तफसीलात फराहम करने के लिए इमरान नाइक को। जहां पर आज नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के दरमियान जो इत्तेहाद हुआ है उस पर अभी भी बातचीत होनी बाकी है। कल पर्चे नामजदगी दाखिल करने की आखिरी तारीख है और आज जब मीटिंग होगी कश्मीर के अंदर, श्रीनगर के अंदर, जहां पर दिल्ली से केसी वेणुगोपाल और सलमान खुर्शीद कश्मीर भी पहुंच चुके हैं, श्रीनगर पहुंच चुके हैं और पहले वो जो कांग्रेस के लीडरान हैं उनके साथ बातचीत करेंगे, मुलाकात करेंगे, मीटिंग करेंगे और उसके बाद ही माना जाता है कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला के साथ भी मुलाकात होगी और आज शाम तक जो फहरिस्त है उम्मीदवारों के फहरिस्त के नामों का ऐलान कर दिया जाएगा। बढ़ते आगे बात जहां हम सियासत की कर रहे हैं, वहीं पर भारतीय जनता पार्टी के खीमे से एक और बड़ी और अहम खबर, जहां पर सियासी सरगर्मियां जारी हैं। वहीं पर आज जी किशन रेड्डी, राम माधव जम्मू का दौरा कर रहे हैं और जम्मू में पार्टी रहनुमाओं से वो मुलाकात करेंगे और उसके साथ साथ ही ये माना जाता है कि जो फहरिस्त तो जारी कर दी गई है, लेकिन माना जाता है कुछ अहम जो दीगर नाम है जिन पर अभी तक इत्तेफाक नहीं हुआ है उन पर भी उन्हें भी खत्मी शक्ल दी जाएगी। लेकिन पहले आज जम्मू के अंदर एक बड़ी और अहम मीटिंग होगी, उसके बाद ही माना जाता है कि जिन नामों को अभी तक फाइनल नहीं किया गया है और उन नामों पर आज इत्तेफाक हो सकता है। उस बैठक में जो पार्टी के सीनियर लीडरान हैं वो इस मीटिंग में शामिल रहेंगे और उसके बाद ही मीटिंग के बाद ही अब जो दीगर नाम है उनको भी फहरिस्त में शामिल कर दिया जाएगा। इस खबर पे मजीद तफसीलात के लिए हमारे साथ जम्मू से शिल्पा शर्मा फोन लाइन पे इस वक्त जुड़ चुकी हैं। शिल्पा, क्या कुछ तफसीलात हैं? आज जम्मू के अंदर अगरचे लिस्ट जारी कर दिया गया है, लेकिन दूसरी तरफ से जम्मू के अंदर एक बैठक होगी जिसमें जी किशन रेड्डी, राम माधव होंगे और भाजपा के दीगर सीनियर लीडरान उस मीटिंग में शामिल होंगे। क्या कुछ तफसीलात है आपके पास? जी बिल्कुल, देखिए जिस प्रकार से लिस्ट कैंडिडेट की लिस्ट का इंतजार कर रहे थे तो लिस्ट पूरी तरीके से जारी कर दी गई। हालांकि 29 अगस्त को जो है वो फिर से लिस्ट जो है वो जारी की जाएगी, यानी कि जो उम्मीदवार बताए जा रही है कि और भी उम्मीदवारों की लिस्ट जो है वो जारी की जाएगी। लेकिन इस समय आपको बता दें कि राम माधव और जी किशन रेड्डी जो कि कुछ समय के बाद वो जम्मू पहुंचेंगे और चर्चा की जाएगी किस प्रकार से कैंपेन किया जाए, क्या कुछ शेड्यूल रहेगा, क्योंकि आप देखिए कि अब रोड मैप जो है वो बीजेपी ने पूरी तरीके से तैयार कर दिया है और 4 बड़े लीडर, आपको बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह, साथ ही साथ डिफेंस मिनिस्टर की बात करें राजनाथ सिंह और जेपी नड्डा, जो कि ये 4 बड़े लीडर जम्मू कश्मीर में रैली करेंगे, उम्मीदवारों के लिए जो है वो प्रचार करेंगे। विधानसभा क्षेत्र में, हर एक विधानसभा क्षेत्र में जाकर जो है वो उम्मीदवारों के लिए प्रचार करेंगे। तो शेड्यूल क्या कुछ रहेगा, किस प्रकार से मैनेज किया जाएगा, उसको लेकर जो है वो आज चर्चा की जाएगी और कुछ ही समय के बाद राम माधव और साथ ही साथ जी किशन रेड्डी जो कि इलेक्शन इंचार्ज है वो जम्मू में पहुंचेंगे और बैठक करेंगे और पूरी तरीके से, यानी कि क्या कुछ प्रचार में रहेगा, शेड्यूल उनका क्या कुछ रहने वाला है, किस प्रकार से आम जनता को संबोधित किया जाए और भारी मतदान जो है वो किस प्रकार से आम जनता से लिया जाए, उसको लेकर पूरी तरीके से जो है वो आज चर्चा की जाएगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शिल्पा शर्मा जम्मू से तफसीलात फराहम कर रही थी, जहां पर आज जम्मू के अंदर एक और बैठक होने वाली है। कल रात देर गई तक दिल्ली के अंदर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी उस मीटिंग में शामिल रहे, जेपी नड्डा जो पार्टी के कौमी सदर हैं वो इस मीटिंग में शामिल रहे, वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह भी उस मीटिंग में शामिल रहे। उसके साथ साथ ही जो वज़ीर दाखिला अमित शाह और दीगर जो भारतीय जनता पार्टी के दीगर सीनियर लीडरान हैं वो भी इस मीटिंग में शामिल रहे और उसके साथ साथ ही नामों का उन्होंने जो आज फहरिस्त जारी कर दिया उन पर हतमी मुहर लगी थी और उसके बाद ही आज सुबह उन नामों को जारी कर दिया गया है। लेकिन आज दिल्ली के अंदर भी राम माधव और जी किशन रेड्डी जिनको ये जिम्मेदारी दी गई है जम्मू कश्मीर के अंदर असेंबली इंतखाबात को लेकर, आज वो जम्मू पहुंचेंगे और उसके बाद वो पार्टी के सीनियर लीडरान से मुलाकात करेंगे, मीटिंग करेंगे। उसके बाद ही जो आने वाले असेंबली इंतखाबात हैं, पहला मरहला 18 सितंबर को होगा। इस सिलसिले में किस तरह की तैयारियां और दीगर नाम जिन पर इत्तेफाक नहीं बन पाया है उन नामों को भी खत्मी शक्ल दी जाएगी।
बढ़ते आगे बात जहां हम सियासत की कर रहे हैं तो जम्मू पोस्ट शुपियां से अंदर एक और बड़ी और अहम खबर जहां पर पीडीपी को एक और झटका लगा है। आपको बताते चले कि शुपियां से पीडीपी को एक और झटका लगा है, जहां पर जिला तरक्याती कौंसिल शुपियां की चेयरपर्सन डीडीसी चेयरपर्सन शुपियां बिल्किस बानू ने आज पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी से इस्तीफा दे दिया है और साबिक एमएलए वच्ची एजाज मीर की हिमायत का ऐलान कर दिया है। उसके साथ साथ ही डीडीसी जो चेयरपर्सन शुपियां बिल्किस बानू उन्होंने कहा है कि उन्होंने पीडीपी से इस्तीफा दे दिया है और वो एजाज मीर की हिमायत करेंगी, जो वच्ची जो अब जैनपुरा हल्के से आजाद उम्मीदवार के तौर पर इलेक्शन लड़ने वाले हैं। उन्होंने कहा कि वो पीडीपी से इस्तीफा दे दिया था और इम्कान है कि वो आजाद हैसियत से इलेक्शन लड़ेंगे। तवक्का है कि वो अपने कागजात नामजदगी कल दाखिल करेंगे। और उसके साथ साथ ही एक और खबर जो आ रही है कि जहां पर शुपियां के अंदर एक और डीडीसी मेंबर की जानिब से हरमैन शुपियां में अब्दुल रशीद जो पीडीपी के हैं वाबस्ता, उन्होंने भी पार्टी से रिजाइन किया है, इस्तीफा दे दिया है और शायद ये भी माना जाता है कि वो भी एजाज मीर को हिमायत का ऐलान कर रहे हैं। आपको बताते चले कि जहां पर पार्टी से नाराजगी है टिकट न देने पर, जहां पर पार्टी की तरफ से जो लीडरान हैं उन्होंने नाराजगी का इजहार किया था और अब माना जाता है कि जो कुछ दिनों से लगातार पीडीपी के अंदर जो लीडरान हैं उन्होंने इस्तीफा दे दिया। अब शुपियां के अंदर जो बड़ी और अहम खबर, डीडीसी चेयरपर्सन बिल्किस बानू ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है और एजाज मीर को हिमायत का ऐलान कर दिया। वही हरमैन शुपियां के अंदर डीडीसी जो मेंबर है अब्दुल गनी, उन्होंने भी पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। अब जरा बात श्रीनगर की करते हैं। श्रीनगर के अंदर जो औकात कार में तब्दीली आई है उसकी वजह से श्रीनगर के अस्पतालों के अंदर उसकी वजह से कामकाज मुतासर हुआ है। तब्दीली सेहत की देखभाल की अहम खदमात को मुतासर कर रही हैं और जिसकी वजह से न सिर्फ जो मुलाजमीन हैं उन्हें मुश्किलात पेश आ रही हैं बल्कि जो आने वाले मरीज हैं उन्हें भी मुश्किलात पेश आ रही है। हुक्मनामा गुज़िश्ता 3 माह से जारी है। जीएमसी श्रीनगर में डॉक्टरों के जो औकात कार में तब्दीली लाई गई है सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक। और उस हुक्मनामे में मजीद कहा गया कि SMH अस्पताल, बोन एंड जॉइंट अस्पताल, CD अस्पताल और ललदेद अस्पताल के जो नए औकातकार हैं वो काम करेंगे। और उससे पहले जो हुक्मनामा है उसमें कहा गया था कि जीएमसी श्रीनगर डॉक्टरों के काम के औकात सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक होंगे और ये काम का वक्त सुबह 9 से दोपहर 1:30 बजे का रहेगा, जो इसमें साथ साथ ही खाने का वक्फा आधा घंटा रहेगा और वो वक्फा होगा 1:30 से 2 बजे तक। और हुक्मनामे में कहा गया है कि नए औकात में SMH अस्पताल, बोन एंड जॉइंट अस्पताल, CD अस्पताल, सुपर स्पेशलिटी अस्पताल और ललदेद अस्पताल में काम कर रहे हैं। इस सिलसिले में अब जो निचले दर्जे जो क्लास 4 मुलाजमीन हैं अस्पतालों के अंदर काम कर रहे हैं उनकी जानिब से जो मुकर्रर करदा नए औकातकार हैं उन पर उसके मुताबिक वो काम पर हाजिर नहीं हो रहे हैं, यानी कि उन्हें मुश्किलात पेश आ रहे हैं। उनका मुश्किलात का सामना 9 बजे पहुंचना दूर दराज इलाकों से आ रहे हैं जिसकी वजह से जो कामकाज है वो कहीं ना कहीं मुतासिर हो रहा है। मुल्क भर में आज जन्माष्टमी का त्यौहार मजहबी जोश खरोश और अकीदत के साथ मनाया जा रहा है और मुल्क की दूसरी रियासतों के की तरह मरकज के ज़ेर इंतजाम जम्मू कश्मीर में भी भगवान कृष्ण का जन्मदिन यानी जन्माष्टमी मजहबी जोश जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। मुख्तलिफ अजला में जन्माष्टमी के मौके पर रिवायती शोभा यात्रा का एहतमाम किया जा रहा है जिसमें सैकड़ों लोग शिरकत कर रहे हैं। मंदिरों में आज सुबह से ही अकीदतमंदों की आमद का सिलसिला जारी रहा। अकीदतमंद जिनमें मर्द, ख्वातीन और बच्चे शामिल थे सुबह से ही मंदिरों में हाजिर रहे और मजहबी नारों की गूंज में शोभा यात्रा निकाली जा रही है। यात्रा में रिवायती लिबास में मलबूस बच्चों समेत अकीदतमंदों की अच्छी खासी तादाद शिरकत कर रहे हैं। उधर सदर हिंद और नायब सदर ने भी जन्माष्टमी की मुबारकबाद देते हुए कहा कि ये त्यौहार मजहब की लाजवाल इक़दार को उजागर करता है और बुराई पर अच्छाई की फतह का पैगाम देता है और हमें इस रास्ते पर जिंदगी गुजारने की अहमियत का एहसास दिलाता है। जन्माष्टमी के इस पर मसरत
पुरमसरत मौके पर भगवान श्री कृष्ण की तालीमात के बारे में सोचे और उनके मुताबिक जिंदगी गुजारने की कोशिश करें ताकि माशरे में इत्तेहाद, अमन और हम आहंगी कायम रहे। इधर जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा की जानिब से भी जन्माष्टमी के मौके पर उन्होंने लोगों को मुबारकबाद पेश की है। नाज़रीन, इसी के साथ ही खबरनामा इख्ताम पज़ीर हुआ चाहता है। अपने मेज़बान गौहर कुछ को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।